चलिए बढ़ते आगे और अब न्यूज शतक। आज 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान। इलेक्शन कमीशन आज शाम 3:30 बजे करेगा तारीखों का ऐलान। उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में होने वाले हैं विधानसभा चुनाव। ऐलान के बाद लागू हो जाएगी आचार संहिता। देश में बेकाबू हुआ कोरोना। आज 1,41,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, 285 लोगों की मौत। देश में ओमिक्रॉन का कहर जारी। नए वेरिएंट के मरीजों का आंकड़ा 3,000 के ऊपर। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 307 से ज्यादा नए मामले। एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर के 4,72,000 से ज्यादा हुई। 40,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर के घर लौटे एक दिन में। दिल्ली में आज 17,335 नए मरीज सामने आए। पिछले एक दिन में 9 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर फिलहाल 17.73%। पिछले साल 11 मई के बाद सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट। दिल्ली में रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू जारी। सोमवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू जारी रहेगा। वीकेंड में 55 घंटे का लगाया गया है कर्फ्यू। बिना वजह घर से बाहर निकलने पर रोक। जरूरी सेवाएं जारी रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान दिल्ली में बस और मेट्रो 100% क्षमता के साथ चलेंगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोग ही कर सकेंगे यात्रा। हवाई और रेल यात्रा के लिए मिलेगी इजाजत। इसके लिए पास में वैलिड टिकट का होना जरूरी। दिल्ली की केजरीवाल सरकार का दावा, अस्पतालों में हालात नियंत्रण में, लेकिन जल्द ही कोरोना का पीक आ सकता है। 3 जनवरी तक कोरोना का संक्रमण दर 6 से ऊपर पहुंचा था। इसके बाद ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ने जारी किया था येलो अलर्ट। कोरोना के खतरे को देखते हुए सोमवार को होगी डीडीएमए की बैठक। मीटिंग में कोरोना के हालात को देखते हुए लिए जा सकते हैं कड़े फैसले। दिल्ली में आज और कल वीकेंड कर्फ्यू। सरोजनी नगर बाजार में दिखा वीकेंड कर्फ्यू का असर। भारी बर्फबारी के बीच रामबन में वैक्सीनेशन जारी। स्वास्थ्य कर्मी 15 से 17 साल के किशोरों को वैक्सीन लगाने पहुंचे हैं। पंजाब में घातक हो रहा है कोरोना। 2,901 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। होशियारपुर में 1 की मौत। पटियाला में भी हालत चिंताजनक। मुंबई में बढ़ते लगा लॉकडाउन का डर। फिर दिखा कुर्ला टर्मिनल पर उत्तर भारत जाने वालों का हुजूम। महाराष्ट्र में पिछले दिन कोविड के रिकॉर्ड 40,000 केस। राज्य में पिछले 24 घंटे में 20 लोगों की कोरोना की वजह से मौत। मुंबई में हुए कोरोना विस्फोट। कोविड के 21,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 6 लोगों की मौत हुई। प्रशासन कड़े कदम उठाने से डर रहा है। बीएमसी कमिश्नर के मुताबिक जब तक 40,000 केस नहीं आ जाते मुंबई में लॉकडाउन नहीं लगेगा। मुंबई की लोकल ट्रेन और बीएसटी की बसों में नहीं कम हो रही है लोगों की भीड़। सोशल डिस्टेंसिंग की भी सरेआम उड़ रही है धज्जियां। दिल्ली के तिहाड़ जेल में फैला कोरोना का संक्रमण। अब तक 16 कैदी हुए कोरोना से संक्रमित। जेल स्टाफ के भी 21 कर्मचारियों को हुआ कोरोना। रोहिणी जेल के 5 और मंडोली जेल के 2 मेंबर हुए कोरोना पॉजिटिव। नए कैदियों को जेल में RT-PCR टेस्ट के साथ क्वारंटीन किया गया। कोरोना को लेकर के उत्तराखंड में नए नियम लागू। राजनीतिक रैली से लेकर के स्कूल 16 जनवरी तक रहेंगे बंद। भारत ने पार किया 150 करोड़ कोरोना वैक्सीन का डोज। सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बना करके जताई खुशी। अहमदाबाद में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच दुकानों पर बढ़ी बिक्री। दवाई दुकान में लोगों की दिखी भीड़। बढ़ते संक्रमण के बीच लौटा वीकेंड और नाइट कर्फ्यू। कर्नाटक में लगा वीकेंड कर्फ्यू। जरूरी सेवाएं रहेंगी जारी। छत्तीसगढ़ में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में 2,828 लोग संक्रमित। असम में कोरोना का कहर। पिछले 24 घंटे में 167 नए कोरोना के मरीज पाए गए। 2 लोगों की मौत हुई। अमृतसर एयरपोर्ट पर कोरोना का विस्फोट। रोम से एक फ्लाइट में 173 यात्री कोरोना पॉजिटिव। 285 लोगों का हुआ था टेस्ट। भारत ने कोरोना वैक्सीनेशन का 150 करोड़ का माइलस्टोन किया पार। पीएम मोदी ने ट्वीट करके दी बधाई। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल कोरोना पॉजिटिव। सोशल मीडिया के जरिए दी जानकारी। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की। मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 1577 कोरोना के नए मामले सामने आए। आज से बंगाल में शुरू हो रहे गंगा सागर मेले में कोरोना की एंट्री। पॉजिटिव पाए गए 4 साधु। मेले में लाखों श्रद्धालुओं के जुटने का अनुमान। गंगा सागर मेले में आए साधुओं में से 112 लोगों के सैंपल लिए गए। टेस्ट रिपोर्ट में 4 साधु कोरोना पॉजिटिव पाए गए।
कोलकाता हाईकोर्ट में शर्तों के साथ दी गई थी मेले की इजाजत। कहा गया था कि मेले के दौरान पूरी तरह से पालन हो कोरोना की गाइडलाइन। यूपी के प्रयागराज में माघ मेले को लेकर के भी बढ़ी चिंता। 14 जनवरी से शुरू होने जा रहा है माघ मेला। मुंबई में बेलगाम कोरोना का देखते हुए मजदूरों का पलायन शुरू। कुर्ला और बीटी सहित तमाम स्टेशनों पर प्रवासियों की भीड़। मजदूर घर जाने के लिए स्टेशनों पर हो रहे हैं जमा। यूपी बिहार जाने वाली ट्रेनों में बेतहाशा भीड़। देश में हेल्थ वर्कर्स और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज देने की भी तैयारी पूरी कर ली गई है। 10 जनवरी से लगेगा टीका। प्रिकॉशन डोज को लेकर के आज होगा शेड्यूल जारी। आज शाम से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने की प्रक्रिया भी होगी शुरू। प्रिकॉशन डोज के लिए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। टीकाकरण केंद्र पर जाकर के भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। देश में 3 करोड़ हेल्थ वर्कर्स, 11 करोड़ 60 साल से अधिक बुजुर्ग, सभी को लगेगी प्रिकॉशन या बूस्टर डोज। दिल्ली एनसीआर में आधी रात से हो रही है तेज बारिश। सड़क पर भरा पानी, ठंडी हवाओं ने बढ़ाई ठिठुरन। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम। बारिश से लुढ़का पारा, प्रदूषण से भी मामूली राहत। AQI 134 हुआ। राजधानी दिल्ली में रुक रुक करके हो रही है बारिश। लगातार हो रही बारिश के चलते प्रहलादपुर इलाके में अंडरपास के नीचे हुआ जलजमाव। दिल्ली के मंडावली में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर भारी जल भराव। पानी भरने की वजह से लोगों को आवाजाही में हो रही है मुश्किलें। दिल्ली में 9 जनवरी तक बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। मौसम विभाग ने 8 जनवरी से येलो अलर्ट जारी किया। पीएम की सुरक्षा में चूक के मामले में सियासत जारी। अब सीएम चन्नी ने ट्वीट करके विवाद को हवा दी। सीएम चन्नी ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के कथन को बिना नाम लिए ट्वीट करके पीएम मोदी पर कसा तंज। जिसे कर्तव्य से ज्यादा जान की फिक्र हो, उसे भारत जैसे देश में बड़ी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए। पीएम की सुरक्षा में चूक की जांच जारी। भटिंडा एसएसपी आज दिल्ली तलब। केंद्र की जांच टीम ने किया मौके पर मुआयना। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई। अकाल तख्त के जत्थेदार ने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक की निंदा की। ट्वीट करके कहा, सिख समुदाय को ना ठहराएं दोषी। जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कहा कि घटना के बाद सिख समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जाम के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने सिखों को दोषी ठहराने के लिए कुछ जिम्मेदार व्यक्तियों को भी निंदा की। कहा, समाज के कुछ जिम्मेदार व्यक्ति सिख समुदाय को धमकी दे रहे हैं। यूपी में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का आज से वर्चुअल प्रचार। प्रियंका फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर के जरिए लोगों से जुड़ेंगी। लाइव विद प्रियंका नाम से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। लोगों के सवालों का जवाब भी देंगे प्रियंका गांधी। लड़की हूं, लड़ सकती हूं अभियान के तहत वर्चुअल प्रचार। आधे घंटे का सोशल सेशन होगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रियंका की वर्चुअल प्रचार की पहल। पार्टी ने अगले 15 दिनों के लिए सभी चुनावी सभा और रैली स्थगित की। 12 जनवरी को भारत चीन के सैन्य अफसरों की वार्ता। मुख्य रूप से हॉट स्प्रिंग को लेकर के चर्चा होगी। सैन्य अधिकारियों के बीच ये 14वें चक्र की वार्ता होगी। लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदम सेन गुप्ता वार्ता में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। कुछ दिन पहले ही चीन ने 60,000 सैनिक की तैनाती करने का वीडियो वायरल किया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हुई भारी बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ जेसीबी की मदद से बर्फ हटाई गई। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी के बीच फ्लाइट्स भी प्रभावित। श्रीनगर एयरपोर्ट की ओर से दी गई जानकारी। बर्फबारी से विजिबिलिटी बेहद कम, इसकी वजह से उड़ानों पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर में बर्फीले तूफान का भी अलर्ट। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक सतर्क रहने को कहा। उत्तराखंड में हुई जमकर के बर्फबारी। 3 फीट से ज्यादा जमी बर्फ। रास्ते में फंसे पर्यटकों के वाहन। केदारनाथ बद्रीनाथ में हुई जमकर के बर्फबारी। उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी, अल्मोड़ा में भी बारिश का कहर। चमोली में भारी बर्फबारी के बीच वन विभाग ने जंगलों में लगाई गश्त। जानवरों को शिकारियों से बचाने के लिए गश्त लगाई गई। दिल्ली में ठंड का सितम जारी। लुढ़का पारा। मौसम विभाग ने अभी शीतलहर से राहत नहीं मिलने का लगाया अनुमान। यूपी में ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन शीतलहर से मिलेगी मामूली राहत। हरियाणा, पंजाब में शीतलहर ने बढ़ाई गलन। मौसम विभाग के मुताबिक अभी शीतलहर से नहीं मिलेगी राहत। मध्य प्रदेश में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी। कोहरे के चलते विजिबिलिटी हुई कम। मौसम विभाग ने ठंड और बढ़ने का लगाया अनुमान। हिमाचल प्रदेश में शीतलहर से लोग परेशान। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट किया जारी। बेंगलुरु में नाइट
नाइस रोड पर गाड़ियों के बीच हुई भीषण टक्कर, हादसे में 4 लोगों की मौत, कई घायल। भीषण सड़क हादसा पूर्वांकरा अपार्टमेंट के पास हुआ। मौके पर पहुंच करके पुलिस जांच में जुटी। चीन में महसूस किए गए भूकंप के झटके, भूकंप की तीव्रता 6.6 मापी गई। संभल पुलिस ने 2 अवैध हथियार के कारखाने को जब्त किया। भारी मात्रा में तमंचों और उसके पार्ट्स बरामद किए। छापेमारी के दौरान पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फरार आरोपियों की भी तलाश जारी। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने जब्त किए 6 सोने के बिस्किट। शारजाह से आए एक यात्री के पास से सोने के बिस्किट बरामद हुए। करीब 28.5 लाख रुपए के 581 ग्राम सोना जब्त हुआ है। कस्टम विभाग यात्री और रिसीव करने आए 2 लोगों से पूछताछ कर रही है। संभल पुलिस और गो तस्करों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 3 गो तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस की गोली लगने से एक तस्कर घायल, अन्य 2 तस्करों की घेराबंदी कर पुलिस ने की गिरफ्तारी। दिल्ली में फिर बेरहमी का दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। पार्किंग विभाग में गार्डों ने एक बाउंसर की पीट करके हत्या कर दी। नेताजी सुभाष प्लेस इलाके की वारदात, गार्डों की हैवानियत का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। कजाकिस्तान में लोगों ने राष्ट्रपति का घर जलाया। बढ़ते तेल की कीमतों से लोगों ने नाराजगी जाहिर की। अमेरिका के फ्लोरिडा में फिलाडेल्फिया इमारत में भीषण आग लगी और आग लगने से 13 लोगों की मौत हुई। नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा की भारत यात्रा रद्द। वाइब्रेंट गुजरात समिट रद्द होने के बाद लिया गया निर्णय। इजरायल के पीएम ने लोगों से वैक्सीन लगाने की अपील की। कहा, कोरोना की वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी भी। अमेरिका में भीषण बर्फबारी से लोग परेशान, कई घंटे लोग जाम में फंसे रहे। पाकिस्तान में कोरोना की 5वीं लहर ने दी दस्तक। राष्ट्रपति आरिफ अलवी दूसरी बार संक्रमित पाए गए। ईंधन की बढ़ती कीमतों के बाद कजाकिस्तान में नहीं रुक रहा हिंसा का दौर। राष्ट्रपति ने लगाया आपातकाल। रूस के कजान में बर्फबारी का सितम जारी है। बर्फबारी देख लोगों के चेहरे खुशी से खिले। अमेरिका में बर्फीले तूफान का अलर्ट जारी। लोगों को घरों में रहने का आदेश दिया गया। भारी बर्फबारी से हो रही है काफी दिक्कतें। अमेरिका में एक 3 मंजिला बिल्डिंग में लगी भीषण आग। हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए। सानिया मल्होत्रा ने जिम में जम करके बहाया पसीना। जिम में हैवी एक्सरसाइज करते दिखी सानिया। अनुष्का शर्मा निभाएंगी फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी का किरदार। चकदा एक्सप्रेस में आएगी नजर। गुरु रंधावा का गाना डांस मेरी रानी पर जम करके नाची झुग्गी में रहने वाली लड़की। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शिल्पा शेट्टी शिरडी के साई बाबा मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंची। दर्शन के दौरान पति राज कुंद्रा भी दिखाई दिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।